ध्यान के 4 सूत्र होते हैं: श्रद्धा, विश्वास, नियमितता और निरंतरता। प्रणव और सोहम जप के अंतर्गत हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ, जो हम वेदांत के जो दर्शन हैं, वेदों के अंतिम पार्ट को हम वेदांत कहते हैं। तो वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ उपनिषद में आत्म साक्षात्कार के लिए प्रभावशाली साधन के रूप में ओम का ध्यान हमें इसके बारे में हमें बताया गया है। ओम का ध्यान के बारे में वेदांत में, जहाँ पे हम जिस जगह पर उपनिषद इत्यादि हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, क्या देखा कि मुंडक उपनिषद में बताया गया है कि प्रणव धनुष है, जीवात्मा वाण या तीर है, ब्रह्म या परमात्मा लक्ष्य है। हे साधक, सतत सावधानी से लक्ष्य भेदन करो। जिस प्रकार तीर लक्ष्य के साथ मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही आप ब्रह्म से एक हो जाए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तस्य वाचक प्रणवः, पतंजलि योग सूत्र में आपका चैप्टर यानी कि जो समाधिपाद के 27 नंबर सूत्र में हम देखते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उनका नाम क्या है? प्रणव है। प्रणव या ओम ईश्वर का ही नाम होते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अक्षरों में मैं ही ओंकार हूँ। चैप्टर नंबर 10 में अगर आप अध्ययन करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में भगवान अपने विभूति के बारे में बताए गए हैं। तो विभूति में उन्होंने बताया है कि जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ, इसी तरह से उसमें ये भी बताया गया है कि आपका जो सांख्य दर्शन है, ऋषियों में मैं कपिल हूँ, ये भी बताया गया है। इस प्रकार से देखते हैं कि वेदों के अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। संस्कृत से लिया गया ओम अक्षर आ, उ और माँ के मेल से बनी होती है। आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो वास्तव में ये स्वर नलिका खुलती है, और माँ के जब उच्चारण करते हैं तो ये बंद हो जाती है। और उकार जब उच्चारण होती है तो ये मानव स्वर नलिका के खुलने और बंद होने के बीच में जो आपका जो स्थिति बनती है, वो ये ऐसे स्थिति में होने वाली ये सारे क्रियाएं होती हैं। इस तरह से जब मानव द्वारा उच्चारित सभी नामों का एक सम्यक रूप से जब हम उच्चारण करते हैं तो यह ओम होता है। तज्जप तदर्थ भावनाम, तज्जप तदर्थ भावनाम, ये पतंजलि योग सूत्र के आपके 1/28 में मिलेंगे। भाव और श्रद्धा पूर्वक इनके जप का जो अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ओम का ध्यान करते समय साधक को, जब हम देखते हैं कि इसका भी साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो साधक को ओम के निहितार्थ, जो ओम में जो तथ्य है उनका चिंतन करना चाहिए। जहाँ तक आ का विस्तार है, इसका अर्थ होता है मैं वही ब्रह्मांड या वही भौतिक ब्रह्मांड हूँ। इसके बाद स्थूल शरीर और ब्रह्मांड की भावना को नकारते हुए भौतिकता की धारणा से अलग हटकर ओम के उपपक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानसिक सूक्ष्म तत्व में प्रवेश करना चाहिए। मैं हिरण्यगर्भ अर्थात सार्वभौमिक मन हूँ। अन्य सभी मन इसी सार्वभौमिक मन के सागर की तरंग होते हैं। उसे मन से भी ऊपर होकर जब हम मानते हैं तो उसे कहते हैं अव्यक्त माया, यानी ब्रह्मांड का कारण का स्तर का ध्यान करते हुए ओम के माँ पक्ष का चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकृति के क्रियाओं का चालक हूँ, मैं सृष्टि का सृजक और पालक और संहारक हूँ। इतना ही नहीं, उसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों स्वरों से ऊपर उठकर निर्गुण आत्मा को उद्घाटित करना चाहिए, जिसको ओम में अर्धमात्र या अनुस्वार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ओम में वर्तमान 3 अर्धवृत्त त्रिगुण क्या क्या होते हैं? सत्व, रजस और तमस के प्रतीक है ये। और इसमें बिंदु क्या होती है? गुणातीत होने का परिचायक होती है। ओम में जो बिंदु होती है वो गुणों के अतीत होते हैं। ओम का गायन और जप के लिए शाश्वर या मानसिक रूप से ओम का जाप कर सकते हैं।
ओम का सस्वर जप 3 प्रकार से होते हैं। पहला क्या आपका ओम ओम ओम, ये दीर्घ जप होती है, लगातार हम जप करते जाते हैं। दूसरा क्या आपका मेरुदंड से कोमल, आपका जो दीर्घ, जो हम लगातार जो हम करते हैं इसको मेरुदंड से कोमल परंतु दीर्घ मधुर स्वर में, प्रकंपित स्वर में ओम इस तरह से, और अंत में अर्थात माँ का गुंजन होती रहती है। और तीसरा क्या होती है, जोर से उच्चारण करके ओम ओम इस तरह से काफी जोर से हम इसको लंबा खींचते हैं, ओम इस तरह से, इस प्रकार से एक जोर से हम उच्चारित ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ओम के सस्वर उच्चारण में, ओम के स्वस्वर उच्चारण में स्वाभाविक रूप से प्राणायाम हो जाता है, शरीर में प्राणों का संतुलन बन जाता है। अपने फेफड़ों को हवा से भर लेने के पश्चात ओ इस प्रकार का उच्चारण हम प्रारंभ करते हैं। जैसे ही श्वास समाप्त होने लगे, रेचक की क्रिया समाप्ति पर माँ के प्रकंपित स्वर में ओम के उच्चारण को हम अंत करते हैं। ओम के उच्चारण से प्राण शक्तियों तथा तंत्रिका तंत्र को विश्रांति प्राप्ति होती है। मन में एक रहस्यमय शक्ति उदित होती है और मन गहरे ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। धारणा ध्यान जो करते ध्यान के लिए ओम का जाप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में 6 जगह करीब 6 जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम ओम का उच्चारण करो। ये भी सोचे कि जैसे कि मधुमक्खी की जैसे गुनगुनाहट होती है, कोयल के मधुर गीत होती है, इन सब में अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे उनके संगीत के 7 स्वर को, 3 सब में ये स्वर ओम से ही निश्चित हुए होते हैं। जैसा जानते हो कि कोयल जब गाती है तो वो सारे गामा पाधा निसा के पंचम स्वर में गाती है हमेशा। इसी तरह से जो मोर होता है, मोर जब आपका जो उसका जो ध्वनि तरंग होती है वो षडज मोर से लिया गया है। इसी प्रकार से मेढक से धैवत शब्द आती है, फिर आपका गांधार से जो होती है वो बकरी से आती है। इस तरह से जितने पशु और आपका जो पशु पक्षी होते हैं उनसे हमारे 7 स्वर उत्पन्न, 7 स्वर ली गई है। तो इसीलिए कहा गया कि संगीत के 7 स्वर जो है ये भी आपको ओम से ही है, ओम से ही निकली हुई है। ओम वेदों का स्वर है। कल्पना करें कि ओम धनुष है, मन बाण है और ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है। सावधानी से एक लक्ष्य भेद करें। जिस प्रकार अंत में तीर और लक्ष्य एक हो जाती है, उसी प्रकार आप और ब्रह्म एक हो जाएंगे जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान करते समय आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम का अनुदात्व स्वराघात सभी पापों को भस्मीभूत कर देता है और उदात्व स्वराघात सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम आज करेंगे तुरंत हो जाएगा, इसके लिए हमें दीर्घ काल तक साधना करती रहनी पड़ती है। फिर आती है सोहम या अजप अजप। इन सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको कंटेंट को याद रखेंगे तो आपको कोशिश करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और इजी हो जाएगा जब हम इसके MCQs हम करेंगे। तो मंत्र को निरंतर दोहराने की प्रक्रिया को जाप कहा जाता है या जाप हम कहते हैं। जब जाप में आ उपसर्ग लग जाता है तब यह जाप की प्रक्रिया स्वाभाविक या सहज भाव से हो जाती है। जब और उस समय तब जब अजपा जप में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात हम जप करते नहीं है, जब अपने आप होती रहती है। जैसे हम सांस लेते नहीं, लेकिन अगर हम कभी सांस लें भूलते नहीं है, सांस अपने आप ले लेते हैं। उसी प्रकार से जप क्या होती है, अपने आप हो जाती है। जाप के माध्यम से मंत्र रूपी बीज को व्यक्तित्व की गहराई में बोया जाता है ताकि संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पक्ष मंत्र से स्पंदित हो जाए। जाप के लिए चेतन प्रयत्न की आवश्यकता होती है, जबकि अजपा के लिए कोई प्रयास अपेक्षित नहीं होता। जैसे आप सांस लेते हो, आप प्रयास नहीं करते, अपने आप सांस लेते हो। उसी प्रकार से आप प्रयास नहीं करते, अपने आप जप होती जाती है। उसे हम कहते हैं अजपा कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जप वाणी का विषय है और अजपा अंतःकरण यानी हृदय का, और यदि जप प्रारंभिक अभ्यास है तो अजपा क्या होती है, इसका पूर्णता है कि क्या आप जप नहीं कर रहे, अब अपने आप जप हो रही है।
अजपा जप बहुत महत्वपूर्ण है। जब अजपा जप की स्थिति होती है तो हमारे मृत्यु के समय भी हमारे जप चलती रहती है। और भगवत गीता में कहते हैं कि कहा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो प्राणी जो जिस प्रकार की भाव रखेगा, जो सोचेगा, उसको वही प्राप्त होती है। तो हम अगर अजपा जप, जिनको अजपा जप नहीं होती सबका, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। बहुत सारा, जैसे अजपा जप का होना बहुत दुर्लभ होता है, उस स्थिति तक पहुंचना। अजपा जप के लिए सबसे बड़ी होती है कि भक्ति बहुत ज़्यादा, भक्ति तो बहुत मतलब आपका जो भक्ति का भी बहुत से लेवल होती है, जैसे पराभक्ति इत्यादि हो गया। तो भक्ति का मिलना बहुत दुर्लभ होते हैं, किसी किसी को मिल पाता है भक्ति का मिलना, मतलब फिर आपका और कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर पूरी तरह से आपका प्रभु का पूरा दायित्व हो जाता है। कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 9 में श्लोक नंबर 22 में बताया गया है, 22 नंबर श्लोक में, कि जो पूर्ण समर्पण करता है और जो उस प्रकार की भक्ति जो रखता है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका सारे जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसी प्रकार से भक्ति के बारे में आप बताया गया है कि भागवत में अहम भक्तम पराधीनम, विष्णु से पूछते हैं एक संत कि प्रभु आप तो किसी के पराधीन, किसी बात हुई थी एक ब्राह्मण से, तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप ये कार्य क्यों नहीं कर सकते कि आप तो किसी के अधीन नहीं हो। बोले मैं भी किसी का अधीन हूँ, क्योंकि पूछा गया था उनसे कि क्या आप सुखी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे सुखी हूँ, क्योंकि मैं भी किसी का अधीन हूँ। सुखी तो वो होगा जो किसी का अधीन ना हो। तो पूछा गया था कि भगवान आप किसका अधीन हो, आप तो जो चाहो कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से श्लोक बताया, अहम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूँ। और भक्त भक्ति से उत्पन्न होती है, तो भक्ति बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ चीज़ होती है। हमारे में से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति की कामना करते हैं, इच्छा रखते हैं। भगवत गीता में भी बात बताई गई कि ऐसे बहुत कम संख्या मिलती है, और उनमें से भी कदाचित किसी एक को भक्ति का मिलती है और उस लेवल की भक्ति मिलती है। लेकिन जिसको मिल गया फिर उनके लिए और कुछ नहीं, उनके लिए पूरा जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर जिम्मेदारी पूरा माता पिता की होती है, उसी प्रकार से उनका पूरा हो जाता है पूरा, क्योंकि जब उस भक्ति लेवल की भक्ति जब मिलती है तो इसको पराभक्ति कहते हैं। तो वो स्थिति और भी भक्ति के बारे में बहुत विस्तार से है, जैसे नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ते हो और नवदा भक्ति भी पढ़ते हो। भक्ति एक ऐसा शक्ति होता है जिसमें बाकी सब चीज़ें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे प्रहलाद को एक भक्ति तो था जिससे भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे, जबकि भगवान को प्रकट करने के लिए हजारों लाखों साल लोग तपस्या करते हैं, तब भी मुश्किल होता है प्रकट करना। भक्ति ही तो था जिससे भगवान कृष्ण ने सुदामा का पैर धो दिए वो भी अपने आंसुओं से। तो चरम लेवल होती है भक्ति की। तो जब भक्ति होती है तो उसके बाद स्थिति आती है कि जप करने की जरूरत नहीं होती, जप अपने आप पूर्ण हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो मनुष्य होते हैं उनका इसी जन्म में ही मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के समय भी वो नाम जप ही करता रहता है। श्वास प्रवाह के साथ कोई भी मंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु सामान्यतया सोहम मंत्र का ही प्रयोग हम करते हैं। इसके बारे में हम उपनिषद में विस्तार से बता चुके हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक श्वसन प्रक्रिया की सहज ध्वनि होती है। अपने श्वसन के समय होने वाली ध्वनि का सजगता पूर्वक हम अनुभव करते हैं। ये आपको पूरक करते समय जब हम पूरक करते हैं उस समय सो का हमें अनुभव होता है, सो, और रेचक करते समय हमको हम की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम उस लेवल तक हम इस तरह से इसको हम जब अभ्यास करते हैं, तो जब आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं तब उसकी यथार्थता और ज़्यादा स्पष्ट होती है। श्वास प्रश्वास की दीर्घता के अनुरूप जब हम कितने लंबा सांस हम ले सकते हैं, श्वास प्रश्वास की दीर्घता के अनुरूप ही मंत्र सो का और तथा हंग का हंग, ये इस रूप में दीर्घ उच्चारण होता है। आप देखना सांस लेकर के सांस छोड़ के आपको ये महसूस होगा। इस हेतु कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि होगी भी तो ये बहुत अत्यल्प होगी। अतः सोहंग अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, और यह श्वास की आवाज के साथ
स्वाभाविक रूप से उच्चारित होती है। कभी कभी मंत्र सोहम अथवा हंग सो का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि हंग सो उसका उल्टा होती है और यह पूर्ण रूप से स्वीकार्य होती है। वास्तव में हम लेकिन सामान्यतः हम सोहम का ही करते हैं। आप सोहम का ही ज़्यादा प्रामाणिक है। जैसे राम को कहा गया तो राम का उल्टा मरा मरा करते करते भी राम ही हो गया था, तो लेकिन सोहम ज़्यादा स्वीकार्य होती है। वास्तव में आप श्वसन के समय यदि किसी अन्य मंत्र की ध्वनि को सुनते हैं तो आप उसका ही उपयोग करते हैं, परंतु इसमें क्या होती है कि एक इच्छा अनुसार अपने मंत्रों को हम ले सकते हैं। जैसे गुरु मंत्रों का भी हम ले सकते हैं या गायत्री मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, निर्भर करता है कि हमारे अपने स्थिति पे। उसके बाद हम सोहम को हम ये भी बताया गया कि आपका जो उपनिषद हम पढ़ते हैं इसको कुलार्णव तंत्र से में हम कहते हैं इसको सोहम या सोहम, दोनों ही कहते हैं इसको। ये अलौकिक प्रसाद प्रदान करने के जैसा है। इन सभी मंत्रों से महान मंत्र ये आपका सोहम को जप को बताया, मतलब सोहम का जप को बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ आपको बताया गया है और उपनिषद में भी इसकी चर्चा है। सोहम का तात्पर्य में अजपा जप की साधना करने के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सोहम मंत्र के अर्थ को जानना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसमें जैसे सो का अर्थ होती है कि शिव अथवा वह, हंग का अर्थ होती है मैं, मतलब मुझ में शिव जो है, ये अर्थ होती है। लेकिन आप बिना जाने भी करोगे तो भी उसका अर्थ मिलती है और उसका लाभ मिलती है। लेकिन सोहम का जो अर्थ हुआ वो ये हम कह सकते हैं कि मैं वह हूँ, अर्थात मैं ही शिव हूँ, मैं ही चेतना हूँ, क्योंकि शिव ही सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही चेतना है। साहम मंत्र का भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भी अर्थ आपका इसी प्रकार से प्राप्त होती है। विधि में क्या करते हैं, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, कमर गर्दन को हम एक सिद्ध में कर देते हैं, दोनों हाथ अपने हथेलियों को अपने आपके जो मुद्रा में रखते हैं, अपने आसन में जो हमारे जो गोदी की जगह होती है वहाँ रखते हैं और हमें आंखें को हम बंद कर लेते हैं। फिर दोनों भौहों के मध्य में जहाँ पे आज्ञा चक्र होती है अपना ध्यान को हम फोकस करते केंद्रित करते हैं। सबसे पहले हम सांस प्रश्वास को हम अवलोकन करते हैं। श्वास लेने के साथ सो इसकी ध्वनि का तथा जितनी देर सांस भीतर ठहरती है अर्थात स्वाभाविक कुंभक होता है उतनी देर आधे आ करेंगे इसके जैसे, और एक विराम ध्वनि और सांस बाहर निकलते समय हम हंग जैसे एक ध्वनि हम करते हैं। इन तीनों पर जब ध्यान केंद्रित करने से आजप आजप सोहम साधना हमारे होने लगती है। जैसे कि अगर आपने सांस अगर लेने के साथ अगर सो ध्वनि को उत्पन्न होती है तथा सांस छोड़ने की क्रिया में अगर अहम ध्वनि उत्पन्न होते हैं तो श्वास प्रश्वास के साथ इन ध्वनियों का मानसिक अवलोकन करने के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ को भी अपने समक्ष हम बनाए रखते हैं। श्वास लेते समय हम ये फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम आज्ञा चक्र से होकर अपने अंदर वर्तमान परमात्मा का आवाहन कर रहे हैं या आह्वान करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिव्य ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे आज्ञा चक्र से या आज्ञा चक्र से प्रवेश करके हमारे रोम रोम को शक्ति से संचालित कर रहे हैं, मन को शांत और निरभ्र बनाए रखते हैं, सार्वभौमिक की विकसित हो रही है ऐसे भावना को अपने अंदर एक व्याप्तिक भावना को विलीन कर देते हैं। जब श्वास लेने की क्रिया समाप्त हो जाती है तो श्वास छोड़ने की क्रिया के आरंभ के पूर्व एक हम अल्प विराम लेते हैं। आपकी विराम भावना के परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक होता है। श्वास की आरंभिक अवस्था में यह विराम अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप उन्नति करते जाते हो आपको इस विराम का अनुभव होता है। जैसे जैसे आपका ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होती है, इस समय आप वह परमात्मा के अनंत विस्तार में प्रविष्ट होने का भाव बनाए रखने बहुत आवश्यक होती है। श्वास लेने की क्रिया जब आरंभ होती है
तो हमारा मन हम या मैं इनका चिंतन करते हैं और मानसिक रूप से मूलाधार से उत्पन्न प्राण शक्ति को मेरुदंड से ऊपर चढ़ते हुए आज्ञा चक्र पर स्थित स से मिलता हुआ देखते हैं। मैं का भाव मूलाधार से उत्पन्न होकर मेरुदंड में स्थित विभिन्न चक्र से होता हुआ स ध्वनि द्वारा जागृत परमात्मा में समाहित हो रहा है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। जब श्वास छोड़ने की क्रिया पूर्ण होती है तो उसके बाद भी एक अल्प विराम होता है। इस समय व्यक्ति को ईश्वर के साथ अपने एकता की भावना को बनाए रखना चाहिए। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब होता है। ये इस प्रकृति का जो है प्रतिनिधि है, जिसका हम आ के तरह हम उच्चारण करते हैं। हंग जीव का प्रतीक है। ब्रह्म प्रकृति और जीव का सम्मिलित इस अजपा जाप में होता है। सो हम साधना में तीनों महाकरण एकत्रित हो जाते हैं, जिनके कारण आत्म जागरण का स्वर्णिम सुयोग एक साथ ही उपलब्ध होने लगता है। अजपा जाप या सोहम के साथ ध्यान करने का यह संक्षिप्त विवरण होता है। इसमें मंत्र का न तो मानसिक जाप किया जाता है और न ही उसे ध्वनि के साथ उच्चारित ही हम करते हैं। इसके विपरीत मंत्र सोहम का केवल मानसिक चेतना के द्वारा भाव बनाए रखा जाता है। जब मन शांत और विश्रांति की अवस्था में आ जाता है तो श्वसन प्रश्वसन की क्रिया मंद हो जाती है। आप श्वास लेने की क्रिया का अनुभव उस समय हम नहीं करते। इस स्थिति में हम दिव्य ईश्वरीय शक्ति को अपने आज्ञा चक्र से नीचे और वैयक्तिक चेतना के भाव को मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए हम अनुभव करते हैं। साथ ही अनाहत चक्र पर इस वैयक्तिक भावना को अनंत ईश्वरीय चेतना में समाहित करके परमानंद की आत्म साक्षात्कार की हम अनुभूति करते हैं। इस अनुभूति में बहुत शक्ति होती है। दोनों भावों के मध्य आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान हम केंद्रित करते हैं और इस प्रकार से हम ध्वनि को अनुभव करते हैं। इसमें सबसे पहले श्वास प्रश्वास का हम अवलोकन करते हैं और उसके बाद ध्वनि को लेकर के, जैसा हमने अभी बताया, उसका पूरा सांस छोड़ने और सांस लेने के लिए हम उसका ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से हमें सांस अंदर जाती है, सांस बाहर जाती है, बाहर आती है और उसमें हमारा उस ईश्वर के प्रति कैसा हमारा समर्पण भाव होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हम देखते हैं योग निद्रा। योग निद्रा के चरण होते हैं। पहला क्या आपका विशेष निर्देश एवं तैयारी, उसके बाद शिथिलीकरण, संकल्प, संपूर्ण शरीर में चेतना को रोटेट करना, काल्पनिक अवलोकन, संकल्प एवं समाप्ति। विशेष निर्देश एवं तैयारी, इसमें क्या करते हैं, यह अभ्यास किसी कुशल मार्गदर्शक, जो एक्सपर्ट जो होते हैं, कुशल मार्गदर्शक के निर्देशक को सुन करके हम करते हैं। जहाँ तक हो सके निर्देशों का हम अनुपालन करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है आपका शिथिलीकरण। शिथिलीकरण में क्या होती है, योग निद्रा समग्र शिथिलता का अभ्यास होता है। जमीन पर चटाई आदि बिछाकर शवासन के मुद्रा में हम लेट जाते हैं। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हम अपने आप को रखते हैं। शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करने की भावना को हम रखते हैं। ध्यान को शरीर के अंग प्रत्यंगों पर हम केंद्रित करते हैं। मानसिक रूप से हम कहते हैं कि मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। इतने खुद की तैयारी होती है। फिर संकल्प होती है। कोई एक सकारात्मक संकल्प को हमें चुनना चाहिए। संकल्प बहुत छोटा या सरल होना चाहिए। संकल्प हमारे विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित होना चाहिए। इस संकल्प को मन ही मन 3 बार हमें दोहराना चाहिए। संपूर्ण शरीर के चेतना का घुमाना, अर्थात अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहते हुए चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में क्रमशः बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट घुमाना चाहिए। प्रत्येक अंग पर चेतना की जागृति, चैतन्यता एवं गतिशीलता का अनुभव करना चाहिए। संपूर्ण शरीर को चेतना से ओत-प्रोत महसूस करना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम योग निद्रा की तरफ जाते हैं। तो श्वास
प्रश्वास की क्रिया को स्वाभाविक बनाना चाहिए और अपने श्वास को 17 से 1 उल्टा गिनना चाहिए। नाभि के ऊपर नीचे आने व जाने पर मानसिक चेतना को लगाना चाहिए। आपका ध्यान नाभि के ऊपर नीचे इस तरफ जो हो रहा, जो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है, इस तरफ होना चाहिए। फिर होती है आपका काल्पनिक अवलोकन। श्वास की सजगता का त्याग कर मानस दर्शन करना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों का नाम बोलकर या सुनकर उन प्रतीकों का दर्शन करना चाहिए, जैसे जलती हुई मोमबत्ती हो गया, असीम रेगिस्तान हो गया, भयंकर वर्षा, बर्फ से ढके हुए पहाड़ इत्यादि। सूर्योदय के समय का सुंदर दृश्य, ये सब में चेतना बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका हमें ध्यान करना चाहिए। जैसा ध्यान करेंगे उनको ऊर्जा हमारे अंदर आती रहती है। संकल्प एवं समाप्ति। पूर्व के संकल्प को पुनः दोहराना चाहिए। संकल्प को बदलना नहीं चाहिए। सभी प्रयासों को शिथिल कर अपने मन को बहिर्मुख बनाना चाहिए। दोनों हथेलियों को रगड़ कर आँखों पर लगाना चाहिए एवं सहज क्रम में मुस्कुराते हुए नीचे देखते हुए आँखों को खोलना चाहिए। अंत में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत 3 बार बोलकर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ये हमें कहते रहना चाहिए। फिर आता है आपका अंतर्मौन। जब मन स्थिर एवं शांत रहता है तब वह अधिक शक्तिशाली रहता है। वह आनंद और ज्ञान संग्रह करने का सक्षम उपकरण बन जाता है। उसके समस्त कार्य उचित रूप से प्रतिपादित होते हैं। जीवन में आनंद का स्रोत सहज रूपेण प्रवाहित होता रहता है। ये सारी अवस्थाएं तभी अवतरित होती है जब मन में आंतरिक शांति विद्यमान रहती है। अंतर्मौन शब्द अंतर प्लस मौन, ये जो शब्द होती है अंतर प्लस मौन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अंतर्मन जो आपका अंतर प्लस मन, ये शब्द इसको 2 हिस्से में बांटा गया है। इन 2 शब्दों के मेल से बना होता है। अंतर का अर्थ आंतरिक और मौन का अर्थ होती है खामोशी या शांति। इस प्रकार से अंतर्मौन जब ध्यान की वह स्थिति होती है जिससे अंतर मन में शांति और सामंजस्य की स्थापना होती है। उपयोगिता। अंतर्मन योग का मौलिक अभ्यास है। बौद्ध मत में इसको एक सैद्धांतिक साधना के रूप में अपनाया गया है जिसको विपासना कहते हैं, और इसी को सूक्ष्म रूप से परिमार्जित करके हम अभ्यास कराते हैं। जो विपासना आप लोग अगर किए होंगे तो आपको पता होगा। अंतर्मौन की विधि वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध होते हैं। सबसे पहले तो यह बाह्य जगत के कोलाहलों और विषयों की उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिरोधात्मकता की शक्ति को बढ़ाती है, जिससे मन बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। तो उसके बाद तत्पश्चात यह अवचेतन जो हमारे जो खुद के जो अवचेतन में दबे हुए विचारों और भावनाओं को पानी के बुलबुले की तरह चेतन मन में लाती है। इसके बाद व्यक्ति अपने अंदर की भूतकालीन स्मृतियों, भय, घृणा इत्यादि का सामना करता है। मन शांत और एकाग्र होने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे सब बाहर आता है। अंतर्मन की संपूर्ण प्रक्रिया का संबंध प्रत्याहार को उत्प्रेरित करने से है ताकि ध्यान की स्थिति अवतरित हो सके। प्रत्याहार के बिना ध्यान लगाना असंभव है, परंतु प्रत्याहार भी सहज नहीं है। यही कारण है कि बहुत कम लोग ध्यान की ऊंची स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। परंतु यदि उचित रीति से क्रमबद्धता पूर्वक मन की शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करे या कर सके तो सहज रूप में ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। इसके लिए अभ्यास क्रम ध्यान में रखते हैं। प्रथम क्या होती है? प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, और उसके बाद क्या करते हैं हम? ध्यान, ये आती हैं। यदि हम अंतर्मौन की प्रत्येक अवस्थाओं को क्रमिक रूप से एवं दक्षता पूर्वक करेंगे तो सत्यमेव सही मार्ग पर हम चल पड़ेंगे। अंतर्मन की अवस्थाएं 6 होती है, इसको याद रखेंगे। प्रथम अवस्था क्या होती है? इंद्रिय अनुभूतियों के प्रति सजगता, अपने सेंसेस के प्रति, अपने इंद्रियों के प्रति। द्वितीय क्या होती है? द्वितीय अवस्था सहज विचार प्रक्रिया के प्रति सजगता, ये आपका द्वितीय स्तर होती है।
तृतीय अवस्था क्या होती है? विचारों और प्रतिकृतियों का मॉडल्स का जो हम चुनाव करते हैं। चतुर्थ अवस्था क्या होती है? सजगता और स्वच्छगता, ये स्वैच्छिक विचारों का निष्कासन करना। पंचम अवस्था क्या होती है? मन को विचारों से पूर्णतः रिक्त करना। छठा क्या होती है? विचार शून्यता की सहज अवस्था। प्रत्येक अवस्था उसकी अगली अवस्था की पूर्व तैयारी होती है। अतः एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से पहले कई हफ्तों या महीनों के अभ्यास के द्वारा दक्षता प्राप्त करना परम आवश्यक होता है। प्रारंभिक 2 अवस्थाओं में दक्षता प्राप्त किए बिना तृतीय, चतुर्थ और पंचम अवस्थाओं का अभ्यास जब हम करते हैं तो उसमें अभ्यास हो नहीं पाती है, क्योंकि पहले हमें शुरुआती अभ्यास को पूरा करने होते हैं। अवधि के लिए क्या होता है? कितना टाइम करना चाहिए? प्रत्येक अवस्था के लिए कम से कम 1 महीने अथवा उससे अधिक का समय देना चाहिए, निर्भर करता है पर्टिकुलर व्यक्ति के अनुसार। विशेषतः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्थाओं के अभ्यास में इसके हेतु कुछ और अधिक समय दिया जा सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। शारीरिक स्थिति, वैसे तो अंतर्मौन का अभ्यास किसी भी आसन में बैठकर हम कर सकते हैं, परंतु निम्न परंपरागत आसन में बैठना इसका अभ्यास करना उत्तम होती है, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन, सुखासन, वज्रासन इत्यादि। कहते सजगता, अंतर्मौन के अभ्यास का मुख्य सार सजगता होती है। इसकी सभी अवस्थाओं में आपकी साक्षी भाव रखना आवश्यक होता है। सदैव यह ध्यान में रखते हैं कि हम विचारों के दृष्टा हैं, न कि विचार करता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विचार करते करते ही उसी में खो जाएंगे और संपूर्ण स्थिति के प्रति असजग हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसके विपरीत आपको मन में होने वाली प्रत्येक गतिविधि के प्रति सतर्क रहना होता है कि हमारे मन में क्या क्या गतिविधि होती है। इसके साथ ही हमें बाह्य इंद्रिय अनुभूतियों एवं आंतरिक विचार रूपी जो बुलबुले होते हैं, आंतरिक विचार रूपी बुलबुले के प्रति आसक्त भी नहीं होना होता है। सभी गतिविधियों के अनासक्त दृष्टा बने रहते हैं। इसी प्रकार अवचेतन से उठने वाले उन दमित विचारों को बिना विघ्न के निष्कासित हम कर सकते हैं। फिर आती है आपका विपासना ध्यान। विपासना का अर्थ क्या होती है? अपने आप को देखना, अपने शरीर को संवेदनाओं को साथ अवलोकन करना, सिर से संवेदनाओं को देखते देखते पैर तक चले जाना और पैरों से फिर सिर तक संवेदनाओं को देखते हुए आगे बढ़ना। जब अवलोकन पूरा हो जाए तब सिर का एक बिंदु लेना और अंगूठे का एक बिंदु हम लेते हैं और उस पर धारा प्रवाह को देखते हैं जो तरंगे के रूप में बह रहा होता है। विपासना का प्रथम सूत्र क्या होता है कि वर्तमान में स्थित होना। विचार अच्छे हो या बुरे, भूतकालीन स्मृति या भविष्य की कल्पना, ये मन को इन चीज़ों से हटा करके जो वर्तमान में घटित हो रही है उसे देखने में हम लगाते हैं। ध्यान की गहराई में उतरने से दूसरी बात ये हमें पता चलता है कि ये भाव और तरंगे होती है। जब हम विचारों में आकर न रहते हुए भी उस भाव की भूमि में चले जाते हैं, तब हम उन भाव तरंगों को पकड़ना शुरू करते हैं। उस स्थिति में जब हमारे बाह्य तल पर स्थित होते हैं, जो हमारे बाह्य तल पर स्थित होते हैं, जैसे कभी क्रोध की तरंगे, कभी राग, कभी प्रेम, कभी घृणा, दया, स्नेह, मोह, लालच, ईर्ष्या, जलन की तरंगे, ये सारे हमें मिलते हैं। इन्हें देखते देखते व्यक्ति उस गहन तल में चला जाता है जहाँ पर भाव की अलग अलग तरंगे न रहकर सिर्फ तरंगे ही तरंगे रह जाती है। वही संवेदना होती है। अगर आप रामकृष्ण परमहंस देव को अगर अध्ययन करेंगे तो उनको ये सारे बातें बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से आप समझ पाएंगे। जो उन्होंने माँ काली को महसूस किए थे, जिन्होंने उनको उस तरंगों को समझे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। और विवेकानंद को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप इनको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जान पाएंगे। विपासना में भी हम इसको समझ पाते हैं, बाकी ध्यान की विद्याओं में हम इनको समझ पाते हैं। जो महसूस होता है उसे जाने और देखे। संवेदना का अर्थ होता है ऐसा ज्ञान जो स्थिर है, समान है,
जो तटस्थ है, जैसे सुखद संवेदना या दुखद संवेदना। लेकिन संवेदना सुखद होती है, न तो संवेदना सुखद होती है और न ही दुखद होती है, वो सिर्फ एक संवेदना होती है। तो इसलिए संवेदनाएं न तो सुखद होती है और न ही दुखद होती है, वो केवल एक संवेदनाएं होती है जो एक तटस्थ तरंगे होती है। जन्म जन्मांतर की स्मृति में हमारे जो इतने जो हमारे जो जन्म हो चुके होते हैं, तो स्मृति में विकार दबे हुए होते हैं, वो सब निकलना शुरू होते हैं। उसमें किसी तरह के रुकावट न डाले, न उससे कोई भी किसी तरह का रुकावट नहीं डालना होता है, उसको अपने हिसाब से निकलने देना होता है। न तो सोचे, न तर्क करे, सिर्फ देखे और अवलोकन करे। विपश्यना साधना की 3 स्थितियां होती है। आनापान सति योग, आती जाती श्वास को देखना। विपश्यना ध्यान, शरीर की संवेदना को देखना। मैत्री साधना, भीतर की शांति, आनंद और करुणा के रूप में बांटना। आनापान सति योग मतलब, आनापान का मतलब होती है आना और जाना। सति का अर्थ क्या होती है? शुद्ध, सात्विक, पवित्र, नैसर्गिक, आती जाती श्वास को सहज शुद्ध रूप से देखना। पूरी तरह सहज श्वास अपने आप आ रही है और जा रही है, इस सांस को देखते हैं। इसमें कोई तंत्र मंत्र व प्रतिमा की कल्पना नहीं जोड़ते हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, उन विचारों को देखते हैं। 2 विचारों के बीच खाली जगह को हम अंतराल कहते हैं, उस अंतराल को हम पहचानते जानते हैं। जब विचार आता है या जाता है, उसी अंतराल में हमारा अस्तित्व चेतना होती है। इसी निर्विचार दशा को देखना होता है, इसी का हमें कोशिश करनी होती है। संवेदना का अवलोकन। सबसे पहले सिर के ऊपर एक बिंदु बना लेते हैं और उस बिंदु से संवेदना को देखना शुरू करते हैं। जैसे ही संवेदना का पता लग जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं, कहीं पर रुकते नहीं हैं। मन को किसी भी संवेदना पर, अनुभूति पर आसक्त नहीं होने देते। अगर संवेदना का पता नहीं लगते हैं तो सिर्फ 2 मिनट, मान लीजिए कि सिर्फ 2 मिनट ही उस जगह पर हम ठहरते हैं और फिर उस बिंदु से नीचे उतरते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट तक इन संवेदनाओं को देखने की कोशिश करते हैं, गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं और मन से आग्रह, हम ऐसा करते हैं कि मन से आग्रह न करे कि ये संवेदना है, वो अपने आप आएगा जो आना होता है। निरंतर अभ्यास से वह गांठें सुलझती रहती है और खुलते हुए उस जगह पर एक संवेदना का प्रवाह साधक जानने लगता है। उस समय हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिल जाती है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं जीवन भर। फिर आती है आपका मैत्री साधना। साधना के आखिरी चरण में दूसरे के लिए बांटने का भाव, प्रेम, मैत्री, करुणा बांटना होता, ये सब बांटना होता है। जो आनंद से भरता है वही बांटता है। जो शांति मुझे मिली है, मुझे आनंद मुझे मिला और सारे विश्व में फैले, आनंद साधक के भीतर इतना होता है कि वह बांटते ही चला जाता है। इसको कहते हैं मैत्री साधना। जैसा हम करेंगे हम ऐसा ही पाएंगे। भावना करते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको आनंद और शांति मिले। सारे जगत में पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, सजीव निर्जीव, जड़ चेतन, भूमि आकाश पाताल, वायु, मनुष्य, प्रेत, पिशाच, देवी देवता, अणु रेणु में, इन सब में शांति फैले, आनंद फैले, प्रसन्नता फैले, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ये 3 बार हम कहते हैं। इस तरह भाव के साथ ऊर्जा को फैलाते जाते हैं और सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में भीतर से बाहर ऊर्जा फैली, भीतर से हमारे बाहर ऊर्जा फैल रही है, ऐसा भाव करते हुए मैत्री साधना को पूरे करते हैं। और ये पूरी विपश्यना साधना ये आपका बुद्ध प्रणाली के अनुसार होती है। ये विपश्यना के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर आते हैं प्रेक्षा ध्यान। ध्यान परंपरा का अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट प्रयोग होते हैं। क्या होती है? प्रेक्षा ध्यान होती है।
प्राचीन जैन ग्रंथों से निकलकर श्वेताश्वर तेरापंथी जैनाचार्य तुलसी जी ने इसे आधुनिक रूप प्रदान किए हैं। याद रखेंगे, नाम एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन ग्रंथों में ये पहले था। श्वेताश्वर तेरापंथी जैनाचार्य श्री तुलसी जी ने इसे आधुनिक रूप प्रदान आपको दिए हैं, प्रदान किए हैं। और इसके बाद ये सब आपका एग्जाम कंटेंट है। नोट्स आप बोलते हो, यही सब नोट्स होते हैं, इसी में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेक्षा शब्द इस धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है देखना। प्र प्लस इक्षा यानी प्रेक्षा यानी गहराई से देखना। प्रेक्षा ध्यान, आसनों का चुनाव, इसके लिए ध्यानात्मक आसन का चुनाव किया हम करते हैं, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। तत्पश्चात वीतराग मुद्रा। इसमें हम देखते हैं कि मुद्रा दोनों हथेलियों के बीच में नाभि के नीचे स्थापित करते हैं। बाई हथेली नीचे की ओर, दाई हथेली ऊपर की ओर हम रखते हैं, या फिर हम ज्ञान मुद्रा लगा के भी इसको कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा, इसमें आंखों को बिना दबाए, बिना प्रेशर दिए कोमलता से बंद करते हैं। अहं की ध्वनि, प्रारंभ में अहं की ध्वनि 9 बार हम करते हैं। महाप्राण ध्वनि, पहले पूरा श्वास भरकर ऐसे धीरे धीरे छोड़ते समय नाक से भ्रमर की तरह गुंजन करते हैं, 9 बार करते हैं। फिर आपका आता है धीय सूत्र, इसमें हम उच्चारण करते हैं संपिक खयंग अपनमंबनंग, इनका उच्चारण हम 3 बार करते हैं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प है, मैं चित्त शुद्ध के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, ये 3 बार दोहराते हैं, या कर रही हूँ 3 बार दोहराते हैं। ध्यान का पहला चरण क्या होती है? कायोत्सर्ग या शवासन। काय मतलब शरीर होता है। शरीर का शिथिलीकरण, शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता, शरीर के प्रति ममत्व अथवा आसक्ति का विसर्जन करते हैं। चित्त को पैर से सिर तक क्रमशः घुमाते हैं। पूरे भागों में चित्त की यात्रा करते हैं, शिथिलता का सुझाव देते हैं और उसका अनुभव करते हैं। ध्यान का दूसरा चरण क्या होती है? आपका अंतर यात्रा होती है। अंतर यात्रा की इस विधि में चित्त को शक्ति केंद्र से क्रमशः प्रत्येक चैतन्य केंद्र की यात्रा करते हुए पुनः शक्ति केंद्र तक लाने का हम अभ्यास करते हैं। ये ध्यान का अंतर यात्रा होती है, दूसरा चरण होती है। ध्यान का तीसरा चरण श्वास प्रेक्षा, अपनी आती जाती श्वासों को देखने की साधना, ये हमारे ध्यान का तीसरा चरण होती है प्रेक्षा ध्यान के अनुसार। ध्यान का चौथा चरण शरीर प्रेक्षा, आंखें बंद करके मानस चक्षु से शरीर के विभिन्न अंगों को देखने की साधना को हम कहते हैं शरीर प्रेक्षा कहते हैं। ध्यान का पांचवा चरण चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अपनी चेतना के, अपने जो स्वयं के चेतना के स्रोत और उसके केंद्र को देखने की एक साधना होती है। इसमें चित्त को ललाट के मध्य भाग में ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हैं, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। ध्यान का छठा चरण लेशा ध्यान, शरीर और मानस के आभा मंडल के रंगों को हम देखने की साधना करते हैं। ध्यान का सातवां चरण अनुप्रेक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वभाव परिवर्तन के लिए संकल्प लेना और संकल्प को देखने की साधना को हम कहते हैं अनुप्रेक्षा कहते हैं। आठवां है भावना या समापन, विवेक सूत्र। इसमें हम देखते हैं कि ये स्वयं को खोजे, सबके साथ मैत्री करें, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। फिर हम करते हैं
कुछ सूत्र करते हैं। शरण सूत्र आती है। शरण सूत्र को हम वहाँ पे जहाँ पे जब भी हम इसका साधना करेंगे तो वहाँ हम इसको उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवनज्यामि, सिद्धे शरणं पवनज्यामि, साहु शरणं पवनज्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवनज्यामि। ये आपका शरण सूत्र था। फिर श्रद्धा सूत्र, वंदे सच्चं वंदे सच्चं वंदे सच्चं। फिर आपका आते ध्येय सूत्र, आत्मा के द्वारा हम आत्मा को देखते हैं। इस प्रकार से प्रेक्षा का ध्यान का क्रम आपका ऑर्डर पूरी होती है। ये हमें ध्यान रखनी होती है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। एग्जाम में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान के 5 सूत्र बताए थे। पहला था आपका भावक क्रिया, मन की एकाग्रता का प्रयास, श्रुति क्रिया, सुनने समझने में जागरूक रहना, मैत्री भाव, सब प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना, भोजन संयम, भोजन शुद्धि, सात्विक और संतुलित करना, वाणी संयम, वाणी को तौल कर बोलना, मतलब जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। लाभ क्या होती है? प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक और भावनात्मक रोग दूर होते हैं, शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। समत्व के भाव का विकास होता है, अति इंद्रिय क्षमताओं का विकास होता है। समसामयिक यौगिक अभ्यास, इसमें हम देखते हैं कि भावातीत ध्यान के बारे में बात करते हैं। यह महर्षि महेश योगी के द्वारा प्रतिपादित है। ध्यान का अर्थ होता है खुद से बात करना और खुद के बारे में सोचना, अपनी अंतरात्मा से संपर्क करना। ध्यान को बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास माने जाते हैं। ध्यान का उद्देश्य अपने मन पर नियंत्रण है। भावातीत ध्यान, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, इसको TM भी कहते हैं, कहा जाता है। भावातीत ध्यान के बारे में फैक्ट्स याद रखेंगे एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। भावातीत ध्यान की खोज 1965 में महेश योगी जी ने किए थे। यह बहुत सरल और प्राकृतिक विधि होती है। यह थोड़े ही अभ्यास से सहज स्वाभाविक होने वाला ध्यान होता है। इसमें ध्यान को किसी ध्वनि, मंत्र, श्वास लेने की ताल आदि पर हम केंद्रित करते हैं। भावातीत ध्यान की विधि, इस ध्यान विधि को कभी भी और कहीं भी हम कर सकते हैं। किसी खास समय व स्थान की इसमें आवश्यकता नहीं होती। इसे सुबह और शाम 20-20 मिनट हम कर सकते हैं। इस ध्यान को करते समय हमें कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करने होते हैं, जो हम उस उचित गुरु जी के पास जाकर के हम सीखते हैं। भावातीत ध्यान के लाभ क्या होती है? इस ध्यान के द्वारा हम अवसाद और चिंता से बच सकते हैं। यह मन को शांत और शरीर को बिल्कुल हल्का कर देता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हृदय जनित रोग के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इससे हमारा शरीर ऊर्जा, उत्साह एवं स्फूर्ति से भरा रहता है। इससे हमारा मन, शरीर और दिमाग मजबूत होता है। भावातीत ध्यान द्वारा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। फिर आता है चक्रीय ध्यान। ये एस व्यासा के द्वारा खोजा गया था, साइक्लिक मेडिटेशन। इसमें से TRT इत्यादि के बारे में बताया जाता है। ये उपनिषद से ली गई है। प्रारंभिक क्या होते हैं? प्रारंभ में प्रार्थना होती है और एक साधना सूत्र होती है। लय संबद्धयेत चित्तं विक्षिप्तं समायेत पुनः, सकाशायं विजानीयात समप्राप्तं न चालयेत, तक्षणं शिथिलीकरं। तो ये आपका, अगर हम इसको हिंदी में बोल दें तो तक्षणं शिथिलीकरण की तकनीक के आधार पर इसको तक्षणं शिथिलीकरं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, या TRT बोल सकते हैं। इसे सबसे पहले हम शवासन में लेट जाते हैं और शरीर के प्रत्येक भाग को एक आपका करक करके, पहले हम इसको करक मतलब पहले इसको हम कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्शन करते हैं, फिर शिथिल कर देते हैं। पहले इसको खींच करके बॉडी को कंट्रैक्शन करते हैं और फिर हम
शिथिल कर देते हैं। उसके बाद हम दाएं करवट में लेटते हैं, ये हम पूरा 1 मिनट करते हैं। फिर हमारा रेखीय अभिज्ञा में ताड़ासन करते हैं, केंद्रीभूत होकर के मतलब सेंटरिंग करके पंजों पर जाते हैं और एड़ी पर जो वजन है उसको ले आना और दाएं बाएं वजन को ले जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट आपका वजन को हम शिफ्ट करते रहते हैं। फिर आपका आता है अर्धकटी चक्रासन, इसको धीरे धीरे करते हैं अर्धकटी चक्रासन के। और इसके बाद आती है आपका शीघ्र शिथिलीकरण तकनीक, QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। धीरे से हम लेटते हैं, बाएं करवट लेफ्ट की तरफ, बाएं करवट लेकर हम उदर की गति को देखते हैं, उदरीय श्वसन, उससे जुड़े 5 चक्र श्वसन को महसूस करते हैं, शिथिल होते हैं, आत्म सुझाव देते हैं। श्वास लेते समय पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। सांस छोड़ते समय शरीर के थकान, मन का तनाव बाहर जा रहा है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। शशकासन, शिथिल दंडासन से वज्रासन में बैठना, फिर धीरे से हाथ को पीछे ले जाकर दाएं हाथ को पकड़ते हैं और शशकासन में आगे की ओर झुक जाते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्व उष्ट्रासन करके हम कमर पकड़ करके हम पीछे की तरफ हम बेंड करते हैं, झुकते हैं। गहन शिथिलीकरण टेक्निक, DRT। शवासन में लेटते हैं, इसके बाद कमर के नीचे एक एक अंग को ढीला करते हैं, आकार जपते हैं और उसके कंपनों को महसूस करते हैं, फील करते हैं। शरीर के मध्य भाग को ढीला करना, उकार जपना और अपने एक एक अंग वो उनके कंपनों को हम फील करते, महसूस करते हैं। मस्तिष्क के एक एक भाग को ढीला करना, मकार जपना और उनके कंपनों को महसूस करना, ओम का उच्चारण करना और ओम के उच्चारण के साथ साथ उनके कंपनों में हम जो आपका वाइब्रेशंस होती है उनको अपने अंदर समाहित करना, इसका महसूस करना। जब महसूस करते हैं तो हम उस समय शरीर को लेटे हुए देखते हैं। आकाशवत हम अपने आप को देखते हैं, आकाशवत होना, ओंकार की ध्वनि करके पुनः शरीर को सक्रिय करना। इसमें एक प्रार्थना होती है अंत में, समापन प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपका पूरा एक टर्म होता है। फिर आपका आता है सविता ध्यान। सविता का ध्यान या साधना, इसको करने के लिए हमको प्रातः काल में स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हैं। सविता का अर्थ क्या होती है? जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला होते हैं। पंडित श्री राम शरण आचार्य जी ने भी इसमें सूर्य को आत्मा के रूप में बताया है। उनके गायत्री महायज्ञ के बारे में हम जान सकते हो, अगर आप जानना चाहो तो। काफ़ी अच्छे हमें उसमें पुस्तक मिलते हैं और बहुत अच्छे ज्ञान मिलते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सविता का सूर्य के आत्मा कहा है। सूर्य का अग्निपिंड भौतिक स्थूल रूप है, किंतु सविता उसका सूक्ष्म और आध्यात्मिक शरीर है। गायत्री महाविज्ञान में आचार्य श्री ने ध्यान के 5 अंग बताए हैं। क्या क्या? स्थिति, संस्थिति, तत्पश्चात आपको विगति, प्रगति, संस्मृति। स्थिति का अर्थ क्या होता है कि साधना की उपासना करते समय मन की स्थिति को कहते हैं। मंदिर में, नदी के तट पर एकांत में स्नान करके, पद्मासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, ये सारे चीज़ें जो है वो स्थिति कहलाती हैं। फिर क्या होती है आपका संस्थिति। संस्थिति का अर्थ होता है इष्ट की छवि का निर्धारण, उपास्य देव की मुख आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव, इनको निश्चित करना, इसको संस्कृति कहते हैं। फिर आते हैं विगति। विगति को कहते हैं कि गुणावली को, अर्थात इष्ट देव में क्या विशेषताएं, शक्तियाँ, सामर्थ्य, परंपराएं,
या गुणावलियाँ है, उनको जानने को हम विगति कहते हैं। फिर आते प्रगति। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में होने वाले भावना को दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानता है या वो मानता है या मानना चाहता है, उस रिश्ते की स्थिरता तथा रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यानावस्था में अपने आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों में या शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थिति करना क्या कहते हैं? प्रगति कहलाता है। संस्थिति, संस्मृति, ये वह अवस्था होती है इसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता। भृग कीट की जैसा वो तन्मयता, द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक पर इन दोनों का अभेद, कोई भेद नहीं होता। मैं स्वयं इष्ट देव में पूर्णतः लीन हो गया हूँ, ऐसा अनुभूति जब होती है, ऐसा अनुभूति का होना, अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी भी अग्नि में लाल वर्ण होती है, जब जलती है लकड़ी एकदम लाल लाल हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसी को हम कहते हैं संस्मृति कहते हैं। सविता ध्यान की विधि में हम देखते हैं कि सबसे पहले उदीयमान स्वर्णिम सूर्य के ध्यान को, भाव या चेतना को उनके सौर चेतना के आध्यात्मिक तेज के साथ जो अति मानसिक ज्योति होती है, एकाकार होने का हमको अवसर मिलती है। बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान होती है। गायत्री मंत्र सविता देव से स्वयं को एकात्म करने की गुह्य तकनीक होती है, बहुत गुह्य तकनीक होती है। यह गायत्री का देवता सविता सूर्य विश्व के जीवन का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र होते हैं और अन्य समस्त देव शक्तियों का केंद्र, ये शक्ति के केंद्र होते हैं। चारों वेदों में जो कुछ भी है वह सब इन सविता शक्ति का विवेचन मात्र होते हैं। वेदों में ओजस, तेजस, ब्रह्मचार्य की प्राप्ति, इनके लिए सूर्य की उपासना करने का विधान हमें प्राप्त होते हैं। प्रारंभ में क्या करते हैं? सावधान होकर कमर सीधी, दोनों हथेली अपने गोदी में रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, स्थिर शरीर रखते हैं, शांत चित्त और ध्यान मुद्रा में रखते हैं। गायत्री मंत्र मन ही मन हम 24 टाइम्स हम जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। निर्देशों का हम अनुसरण करते हैं। ध्यान मुद्रा में दिव्य साधना लोग गंगा की गोद में या हिमालय की छाया या सप्त ऋषियों की तपस्थली या शांति कुंज, गायत्री तीर्थ ऐसे जगह पे हम इन चीज़ों को हम देखते हैं, अनुसरण करते हैं। अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जाप, दिव्य वातावरण, दैवी संरक्षण, दिव्य साधना लोग, शांति कुंज, भाव साधना, शरीर शांत, मन शांत, अंतकरण शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत, दिव्य दर्शन, स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्य, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य सविता, दिव्य प्रेरणा स्रोत जो सविता है, दिव्य चेतना स्रोत सविता, स्वर्णिम प्रकाश सविता, सूर्य, और इसके बाद इष्ट, लक्ष्य, सूर्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक अद्वैत जागरण मूलाधार चक्र में, कण कण प्राणमय, स्थूल शरीर और प्राणमय। स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारण शरीर में वर्जस। इसको याद रखेंगे, इसमें आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कोई क्वेश्चन। स्थूल शरीर में ओजस होते हैं, सूक्ष्म शरीर में तेजस होते हैं और कारण शरीर में क्या होती है? वर्चस होते हैं। अंतरिक्ष से शक्ति वर्षा क्या होती है? वो अमृत वर्षा होती है। अमृत वर्षा से आत्मसत्ता विकसित होती है, पुलकित उल्लसित होती है। सूक्ष्म शरीर प्राणमय, कारण शरीर प्राणमय। ओजस, तेजस, वर्चस
तीनों शरीर में सविता का दिव्य प्रकाश। शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। शरीर प्राणवान, मन ज्ञानवान, अंतःकरण श्रद्धावान। सविता शक्ति का आत्मसत्ता में प्रवेश, भाव चेतना में प्रखरता की अनुभूति, वृद्धि, स्थूल और कारण तीनों शरीर में वृद्धि होती है, ये हम महसूस करते हैं। साधक रिद्धिवान, सिद्धिवान और वृद्धिवान होते हैं। तृप्ति, संतुष्टि, शांति शांति क्या होती है? साधक में होती है, या शांति साधक में ऐसा महसूस करते हैं। ओजस, तेजस, वर्चक साधक में, रोम रोम में, कण कण में, नस नस में ओजस, तेजस, वर्चस यानी तीनों शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। पवित्रता, प्रसन्नता, विशिष्टता, दिव्य अनुभूति, प्रकाश पुंज की ओर अनवरत अनुगमन करके अदम्य उल्लास का हम जब अनुभव करते हैं, ये हमें अंदर की भावना उत्पन्न होती है जब हम इस प्रकार से सविता का ध्यान करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये आपका एक प्रार्थना मंत्र है, उपनिषद में भी ये है कि असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमृत्यमगमयम्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस प्रकार से हमने आज 10वां यूनिट के पूरा कंप्लीट को हमने कंप्लीट किया, और इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, और इसके बाद आपको एमसीक्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्ट सीरीज़ बनाना जब हम सॉल्व करेंगे, आपको हर चीज़ के बारे में पता रहेगा और आप अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ को हम लॉन्च करेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।